नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी को मेरे साई डिवोटी चैनल में आज फिर से स्वागत करती हूँ। ओम साई राम। दोस्तों, आज हम रहम नज़र करो की रचना दासगणु ने कैसे की, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री साई गुरु चरित्र शिरडी के साई बाबा के जीवन पर एक जीवनी है जिसे संत कवि दासगणु महाराज ने लिखा है। संत कबीरदास गुरु ने विभिन्न संतों पर 3 पुस्तकें लिखी, जिसमें उन्होंने साई बाबा को 4 अध्याय समर्पित किया। इन पुस्तकों को भक्त लीलामृत, भक्ति सरमृत और संत कथामृत कहा जाता है। 4 अध्यायों को श्री साई गुरु चरित्र के शीर्षक के तहत एक पुस्तक में जोड़ा गया है और 1949 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। दासगणु महाराज जी कहानियाँ साई सरोवर पुस्तक से अनुदित। एक बार नाना साहिब जंदोरकर और दासगणु एक साथ साई बाबा के दर्शन करने गए। बाबा ने कहा, नाना, तुम साधुओं की जमाखोरी करो। उन्हें दासगणु को बुलाने का जिम्मा सौंपा। उसके सेवा तुम्हें अन्य सभी उत्तराधिकारियों का ध्यान रखना है। ऐसा लगा रहा था कि साई बाबा यह कार्य सौंपकर दासगणु महाराज के भाग्य का फैसला कर रहे थे। दासगणु महाराज अलग अलग संतों को आमंत्रित करते हुए जगह जगह जाने लगे। इस प्रकार उन्हें विभिन्न संतों और महात्माओं की संगति मिली। दासगणु महाराज ने अंततः नाटक और तमाशा करना बंद कर दिया। उन्होंने लावनी के स्थान पर भगवान की स्तुति में भजन रचना और गायन करना शुरू कर दिया। आने वाले समय ने दिखाया कि दासगणु ने भक्त लीलामृत और संत लीलामृत जैसे कई शास्त्र लिखे। इस प्रकार साई बाबा की दिव्य कृपा उन पर उतरी। एक बार अहमदनगर जिले में प्लेग फैल गया। इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सरकार ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने स्वच्छता के बहाने लोगों के घरों में लूटपाट शुरू कर दी। ऐसी चोरी की शिकायत मिलने पर दासगणु को मामले को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने अपने कर्तव्य को बेहतरीन तरीके से पूरा किया। प्लेग से त्रस्त ग्रामीणों ने गांवों को खाली कर दिया और भाग गए। जब किसी ने अपने रिश्तेदारों की लाशों को नहीं देखा और वे बीच सड़क पर भटकते रहे तो लाशों को दासगणु अपने कंधे पर उठाकर शमशान घाट के ले गए और अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार संतों की सेवा और साई बाबा की आशीर्वाद से उन्हें भगवान और लोगों की सेवा करने में बहुत आनंद आने लगा। साई बाबा ने एक दिन दासगणु से कहा, हे गणु, भगवान ने तुमको लिखने की बुद्धि दी है। जब तुम लिखने बैठो तो लिखना बंद न करो। ईश्वर तुमको नए विचार देगा। ये शब्द तुम्हारे दस्तातों की प्रेरित करेगी। तुम घबराओ मत, तुम रुको मत, बस लिखते रहो। तुम जो लिखते हो उसे कोई गलत नहीं ठहरा सकता। अपनी कलम को ज्ञानेश्वर और तुकाराम की तरह चलने दो। अब तुम नौकरी छोड़ दो। दासगणु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, मैं जल्द ही अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ। नौकरी में लापरवाही। एक बार दासगणु बिना छुट्टी का आवेदन किए तीर्थ यात्रा पर निकले पड़े। एक पुलिस अधिकारी ने के लिए इस तरह की लापरवाही की अनुमति नहीं है। ये उन्हें बाद में पता चला, इसलिए उन्होंने गोदावरी का जल अपने हाथों में लिया और वहीं पर ये प्रण लिया कि यदि इस समय मुझ पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैं अपनी पिछली प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी नौकरी अवश्य छोड़ दूंगा। दासगणु जब काम पर लौटे तो पास के जंगल से चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए उसने ये कहते हुए मौके का फ़ायदा उठाया कि उसे चोरी के बारे में जानकारी मिल गई है और उसे उनका पीछा करने के लिए दौड़ना पड़ा। उस हड़बड़ी में उसके पास थाने से अपनी अनुपस्थिति की सूचना देने का समय नहीं था। साई बाबा के आशीर्वाद से वो फिर से बच गया, लेकिन वो नौकरी छोड़ने का मन नहीं बना सका। दासगणु ने जब लोनी गांव में इस नौकरी को छोड़ने का संकल्प किया था, तब फिर जब वो अपने कर्तव्यों में लापरवाही के कारण फंस गया तो उसने शपथ ली, लेकिन
इसे कभी पूरा नहीं किया। अपने लालची स्वभाव के कारण उन्होंने मन्नत पूरी करने में देरी की और इस तरह कई साल बीत गए। दासगणु का स्थानांतरण। इस बीच दासगणु पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के लिए साक्षात्कार में शामिल हुए और उनका चयन भी हो गया। इस प्रकार उनकी पदोन्नति हुई और इसके साथ ही सरकारी नियमों के अनुसार स्थानांतरण आदेश आया। वह अपने स्थानांतरण के स्थान तक पहुंचने के लिए घोड़े की सवारी कर रहे थे। शिरडी रास्ते में पड़ता था। उन्होंने सोचा, अगर मैं रास्ते में साईं बाबा को मिलने जाता हूँ तो वे मुझे फिर से नौकरी छोड़ने के लिए आग्रह करेंगे। बेहतर यही होगा कि मैं सीधे आगे बढ़ूँ। साईं बाबा सर्वज्ञ है, भले ही मनुष्य पाताल में जाकर सोचे, साईं बाबा के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है। जैसे ही दासगणु महाराज का घोड़ा लेंडीबाग के सामने पहुंचा, बाबा घोड़े की लगाम थामे खड़े हो गए। दासगणु तुरंत घोड़े से उतरे और बाबा के चरणों में प्रणाम किया। दासगणु की कलाइयों को पकड़कर साईं बाबा उन्हें द्वारकामाई ले गए। उन्होंने पूछा, घनिया लोनी गांव में भगवान राम के चरणों में सिर रखकर किसने व्रत किया था? गोदावरी का पानी किसने लिया और नौकरी छोड़ने की कसम खाई? दासगणु ने कांपते स्वर में कहा, बाबा मैं जल्द ही इस्तीफा देने जा रहा हूँ। कृपया मुझे इस पद का कार्यभार संभालने की अनुमति दे और फिर मैं तुरंत इस्तीफा दे दूँगा। बाबा ने कहा, बस कुछ देर और रुको, अब तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। जब आप दांव में पड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। आज तेरी मेरी बातों का कोई मोल नहीं। जब तेरे सिर पर विपत्ति आए तो तू मुझे याद करेगा। दासगणु ने अपनी फौजदार का कार्यभार संभाला। कुछ ही दिनों में उनके अधीन काम करने वाले सदाशिव ने एक आदमी से जुर्माना वसूल किया। सदाशिव ने सरकारी खजाने में पैसा जमा करने के बजाय खुद उसे अपने पास रख लिया। उस कार्य में दासगणु को विभाग का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था और उन्हें अपने अधीनस्थ के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्हें अपनी नौकरी से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप किया और साईं बाबा के शब्द को याद किया। वे साईं बाबा के चरणों में लुढ़क गए और फूट फूट कर रोने लगे। वे कहने लगे, बाबा तुम मनुष्य में सिंह के समान हो। तुम तीनों लोगों का उजाला करते हो। बाबा तुम्हारी महिमा के आगे चंद्रमा गंदा लगता है, सूर्य शीतल लगता है। इतना रोते रोते वह भक्ति में भीग गए। उन्होंने बार बार बाबा से उन पर दया करने का अनुरोध किया और निम्नलिखित गज़ल की रचना की। रहम नज़र करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नज़र करो, मैं अंधा हूँ बंधा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं न जानो अल्लाह अल्लाह ही रहम नज़र करो। खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया। साथी आखिर का किया न का कोई। रहम नज़र करो, अपने मस्जिद का झांडू गुनू है, अपनी मस्जिद का झांडू गुनू है। मालिक हमारी तुम ही बाबा से साईं रहम नज़र करो। गज़ल का अर्थ इस प्रकार है, बाबा की मुझ पर कृपा दृष्टि है साईं मेरे साथ कोई नहीं है। तुम मेरी माता पिता भाई हो। बाबा मैं तुम्हारा अंधा ज्ञानी बच्चा हूँ। तेरी सेवा में किसी और ईश्वर को नहीं जानता। मैंने यूँ ही समय बर्बाद किया, तुम हमेशा मेरे सहारे हो। मैं तो बस इस मस्जिद की झांडू हूँ, आप हम सब के मालिक हैं। बाबा की मुझ पर कृपा है। साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम जाना तुम्हाने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम मैं अंधा हूँ बंधा तुम्हारा, मुझ में प्रभु दिखलाना। साईं रहम दासगणु कहे अब क्या बोलूँ, थक गई मेरी रसना। साईं रहम। गज़ल का अर्थ इस प्रकार है, साईं बाबा की कृपा दृष्टि है, कृपया बच्चों का ध्यान रखे। तुम सर्वज्ञ हो, सारा संसार माया निकली है। मैं आपका अंधा अज्ञानी बच्चा हूँ, कृपया मुझे भगवान आत्म साक्षात्कार दिखाइए। दासगणु कहते हैं कि तारीफ़ में ज़्यादा कौन गाऊँ, मेरी रचनाएं सीमित है। ये दोनों गज़लें आज भी शिरडी में ककर आरती के दौरान गाई जाती है।
भक्तों, आपको ये जानकारी जान के कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और साथ में ओम साई राम लिख दीजिएगा। बाकी सबका मालिक एक ओम साई राम।